नमस्कार भाई। एस के बारे में मित्र ने कहा है कि एस में क्या दिक्कत है, इतना गिर क्यों रहा है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, एस में अच्छाई क्या थी जो कितने रुपए से 12 रुपए से 38 रुपए से इसने 1600 रुपये दिए। 1600 के प्राइस गया। इसमें ऐसा क्या अच्छा था? मुझे जिसको पता है तो मुझे बताया जरा कमेंट करके कि इस स्टॉक ने 700% रिटर्न दिया, ऐसा क्या अच्छा था कंपनी में? ऐसा क्या अच्छा था कंपनी ने कि 700% रिटर्न दिया? ये सिर्फ ट्रेंड था, ठीक है। अब ये ट्रेंड कौन सा ट्रेंड था, क्या ट्रेंड था, इसके बारे में अभी ना बात करते हुए ये बात करते हैं कि ये जो गिरावट दिखा रहा है ये कब तक गिरेगा और क्यों गिरेगा। ठीक है, तो मैंने ये चार्ट लगाया तभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसके सपोर्ट पर जाइए। इसका अगला सपोर्ट हमारा कहाँ है? देखो, अभी कोई किसी भी तरीके सपोर्ट, इससे पहला सपोर्ट हमारा ये है। इसमें 2 4 5% का ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जैक्ट उस पर मत जाइएगा भाई, एग्जैक्ट बता दिया कि इससे सबसे पहले कोई स्टॉक गिर रहा है उसमें हीरोगिरी करना नहीं है कि वो कब तक गिरेगा, हम इसको यहाँ पकड़ लेते हैं वहाँ पकड़ लेते हैं। हाँ, यहाँ पर भी माइनर सपोर्ट है। अगर इस स्टॉक ने इस 644 को सपोर्ट किया, कैसे सपोर्ट करेगा? यहाँ पे आके ऐसे हो गया तो ठीक है, लेकिन यहाँ के आके ऐसे सीधे नीचे की तरफ रहा तो इसको कोई नहीं रोक सकता गिरने से। ठीक है भाई, भगवान भी नहीं रोक सकते कितना भी फंडामेंटल अच्छे हों। अभी देखो, फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं, स्टॉक P24 है, मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है। अभी डेट देखते हैं, डेट टू इक्विटी भी 0.08 है। ईपीएस भी 57% है, ईपीएस 3 साल की ग्रोथ। पी रेशियो भी देखो, अर्निंग है, पी रेशियो भी डाउन है, लेकिन स्टॉक डेट फ्री है। सब कुछ है इस कंपनी में। टॉप 2 कंपनी अपने सेक्टर की, दूसरे नंबर की कंपनी है, लेकिन स्टॉक गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? उसका रीजन देखिए। ओपीएम हमारा 9% था। स्टॉक अभी देखो, बस छोटी सी बात बता रहा हूँ, क्या हमने बात की थी अभी? 21 में ओपीएम कितना था? 9% से तो कम ही होगा, यहाँ 22 से आगे का डिटेल नहीं है। 21 में, ये 21 क्या 22 में आ जाओ, 22 में 277 की प्राइस था और 9% ओपीएम था। कौन सा रीजन था कि स्टॉक इतना परसेंट बढ़ा? ठीक है, अभी मुझे इतना बताओ। ठीक है, अभी समझ गए? तो अभी इस स्टॉक, अभी देखो इसका ओपीएम भी बेटर हो गया है लेकिन स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइस को स्टॉक के जब ऊपर इतना ऑलरेडी इसने गेन दे दिया है, कितना भी अच्छा फंडामेंटल हो जाए। यहाँ 22 में कितना परसेंट था? देखो, 22 में ओपीएम ओनली 9% था। अभी ओपीएम 15% है लेकिन स्टॉक गिरा हुआ है। तो इसका रीजन समझिए क्यों गिरा हुआ है और ऐसा क्यों है। नेट प्रॉफिट ओनली 3 था, 22 में कितना था? 80 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी इसके 5 गुना है लेकिन स्टॉक गिरा हुआ है। बताओ, इसका कोई रीजन है? ईपीएस, ये मार्केट है, इसी तरीके से मार्केट काम करती है। जिसने मार्केट को समझ लिया, जिसने चार्ट को समझ लिया, कितना भी अच्छा फंडामेंटल, अभी आप देख लो उसके फंडामेंटल में कोई खराबी है? किसी को दिख रही? मुझे थोड़ा भी बताएगा कि क्या फंडामेंटल खराबी है। चलो इसके प्रमोटर्स में जाते, 65.4% टू, देखो प्रमोटर्स भी इंक्रीजिंग है। डीआईआई थोड़ा कम किया है, एफआई, अभी एफआईआई ने कम किया, डीआईआई ने भी कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? बहुत अच्छा, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने ग्रुप पैसे कमाए हैं इसमें। तो म्यूचुअल फंड यहाँ 3% था, 4.5% लगभग था, यहाँ 2%। म्यूचुअल फंड का अच्छा मूव हुआ, किसके मूव से? ऑपरेटर के मूव से। सबसे अच्छा मूव म्यूचुअल फंड का था। तो इस तरीके से इसको आगे भी डिटेल कंटिन्यू रखेंगे। लिए अभी इसका पूरा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो लास्ट में अभी इसका कैश फ्लो देखते हैं क्या है। जाएंगे, हम ऐड करेंगे, कैलकुलेटर निकालते हैं। मुझे नहीं पता ये यहाँ पर कैलकुलेटर आप खुद खोल सकते हैं, मैं पॉइंट बोलता जाता हूँ साथ में। 190, 191 है, ऐड कर देंगे वन उसमें, वन प्लस 258 प्लस 200 प्लस 55 प्लस 42, कितना 42 है? हाँ 42, एक सेकेंड, प्लस 43 करेंगे क्योंकि एक हमने लास्ट में छोड़ दिया था। तो 746, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। क्यों करेंगे इसका मैंने लास्ट में वीडियो बता दिया था। तो 37,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। अभी है कितनी? अभी ये मार्क सबसे बहुत भयानक पॉइंट इसका ये कि 10,000 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी को होना चाहिए था 37,000 करोड़ की कंपनी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैल्यूएशन करी, लेकिन बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? वो उसका रीजन है। मैं इसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं। भाई लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं इसका मेन पॉइंट पर ले।
अच्छा लगेगा तो मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। जब तक इस सपोर्ट के पास स्टॉक नहीं आएगा, छोटे मोटे पुल बैक देने दो, स्टॉक पुल बैक देगा क्या, यहाँ से पुल बैक देगा ऐसे निकल जाएगा, लेकिन ये इसके हाई को नहीं तोड़ेगा। इसका हाई क्या है, इसको 1100 को नहीं, थोड़ा भी पुल बैक देगा तो 1100 के हाई को नहीं तोड़ सकता ये। अगर तोड़ देगा तो स्ट्रॉन्ग वापसी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस पॉइंट से, कौन सा पॉइंट, ये दो पॉइंट है 830 और 644, ये बड़े टाइम फ्रेम में ये दो पॉइंट है, मैं थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ, ये दो पॉइंट के पास ओवर करेगा जब तक ये अपनी एक्चुअल बाइंग नहीं आएगा, मतलब इसको बड़े खिलाड़ी जब तक नहीं पिकअप कर लेंगे तब तक ये आपको और हमको प्रॉफिट नहीं लेने देगा, ठीक है, हिंदी में समझिए। और बॉटम हंटिंग करते रहेंगे तो ऐसे ही लॉस होता रहेगा। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, इस सपोर्ट का वेट करो, डेली के पुल बैक से बचो, यहाँ पर मंथली में सपोर्ट पे आने दो, उसके बाद आज मैंने जो बताया है उस पर फोकस करें। क्या बताया है भाइयों, ये आर एस को पॉजिटिव होने दें, नीचे की तरफ है इसके ऊपर की तरफ आने दें। किस में आना चाहिए पहले, सबसे पहले डेली में आएगा, देखो अभी डेली में नहीं आया यार। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लोग फ्री के चक्कर में उसको समझते नहीं हैं। मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ तो लोग समझते हैं कि इसको समझना ज़रूरी है, लेकिन बाद में समझोगे जब मार्केट आप होगी, ये मार्केट रिटर्न देना शुरू कर देगी तो फोमो का शिकार हो जाओ कि भाई मैंने तो कुछ ले नहीं पाया। तो ये ग्रीन होने का वेट करो, इसको यहाँ पे आने दो, उसी दिन जंप कर जाना। ये ऐसे छोटी मोटी जंप नहीं, डेली में ऐसे जंप नहीं करना है इसको, जैसे डेली में ग्रीन होता है तो उसको वीकली भी जाना। आज के लिए इतना है, बहुत धन्यवाद।